आज का लम्हा फिक्रिया क्या है? यार वैसे जो कल का लम्हा फिक्रिया था ना, उसका बड़ा रिस्पॉन्स आया। ओए होए होए, वो जो बच्चों को पकड़ पकड़ के भीख मंगवा रहे हैं उनसे, वो जो गुजरात वाला वाकया था। हाँ, वो हमारे गुजरात के नुमाइंदे मलिक नईम ने बहुत अरकरेजी से वो रिपोर्ट तैयार की थी। आज भी मेरी उससे बात हुई है, लेकिन उसका कहना ये है कि अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। हाय 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 हाय, मैं कहता हूं कि जिस तरफ भी ध्यान डाले ना, ऐसे लगता है कि बिल्कुल सारी हुकूमत सोई हुई है। ये तुम देखो ना, आज मुझे एक मेरा दोस्त बता रहा था, तुम चीनी की तरफ देखो, फी किलो 100 रुपये को छू रही है। और मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था कि भाई जी, इस मुल्क के अंदर इतनी चीनी है कि 55-60 के दरमियान कहीं वो किलो पे बिक सकती है, मगर कोई पता नहीं कहाँ है, किधर रखी हुई है, कहाँ स्टोर हुई है, कोई देख ही नहीं रहा, को पूछ ही नहीं रहा। बिल्कुल तुम्हारा दोस्त ठीक कहता है, और मुझे ये हैरत हुई है कि तुम्हारे किसी दोस्त ने भी पहली दफा अकल की बात की है। नहीं जी, पहले मेरे किसी दोस्त ने क्या कह दिया कि ये बल्ब गालड़ ने ईजाद किया था। नहीं, मेरा मतलब है कि ये बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है कि इस वक्त हमारे मुल्क में इतनी चीनी मौजूद है कि 60 से लेकर 62 रुपए तक बाआसानी, अगर हुकूमती इंटरेस्ट शामिल हो, अगर हुकूमत वाकई ये चाहती है कि गरीब आवाम को मुनासिब रेट्स पर चीनी अवेलेबल हो, तो ये 60 से 62 रुपए में अवेलेबल हो सकती है। तुम्हें पता है कि कुछ अरसा पहले जब रमजानुल मुबारक के बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इस मुल्क में एक बार फिर चीनी का बहरान सार उठाएगा, उसी वक्त टीसीपी ने, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने, बड़े पैमाने पर चीनी की इंपोर्ट की थी। अब ये जब भी हमारे जहन में ये बात आती है, जिक्र होता है इस बात का कि मुल्क में चीनी का बहरान है, तो खामखा एक लफ्ज बोला जाता है, शुगर माफिया। इस शुगर माफिया में तो शुगर मिल्स मालकान और चीनी के ब्रोकर शामिल होते हैं, लेकिन जो इस वक्त शॉर्टेज देखने में आ रही है, ये बिल्कुल एक नया फिनोमेना है, और चीनी सिर्फ और सिर्फ जखीरा की जा रही है, और सूबाई हुकूमतों की सरपरस्ती में यह धंधा जारी है। नहीं तो जखीरा क्यों कर रहे हैं? ताक मकौड़ों के लिए? नहीं, मैंने अपने तौर पर सूरत हाल जानने के लिए दुनिया न्यूज के मुख्तलिफ अजला के नुमाइंदों से सूरत हाल जानने की कोशिश की है। अच्छा। यकीन करो, इंतहाई अजियतनाक जो तस्वीर सामने आती है इस हवाले से कि इस वक्त मुल्क में टीसीपी ने वाफर मिकदार में जो चीनी इंपोर्ट की है, उसके लिए इन हुकूमत को यह चीनी पाकिस्तान में पहुंचकर 56 रुपए फी किलो पड़ती है, और जो मुख्तलिफ सूबों को इसका जो कोटा एलोकेट किया गया है, उसके बाद ये चीनी, इसका जो रेट मुकर्रर किया गया है कि जिन एजेंटों को आगे चीनी दी जा रही है उन पर यह लाजिम था कि वो 60 से 62 रुपए में ये चीनी आवाम को मुहैया करेंगे। अच्छा। और इसमें उनके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी शामिल हैं, और जो उसका कमीशन एजेंट है उसका मुनाफा भी शामिल है। आसानी के साथ ये मुमकिन था, लेकिन हो यह रहा है कि तकरीबन तमाम अजला में सियासी असर रसूख जो है वो काम आ रहा है, और बाअसर लोगों को ये कोटे फराम किए गए हैं। जो 70 से लेकर 80% तक जो चीनी है वो अवाम को देने की बजाय जखीरा कर रहे हैं। सिर्फ 15 से 20% तक कई अजला में, और कई अजला में जहां पर सूरत हाल कदरे बेहतर है, वहां पर 50% सिर्फ जो चीनी है जो अवाम को दी जा रही है, 50% जखीरा की जा रही है। हाय हाय, अवाम बेचारी की करे थे, फिकी चाह पी मरे। बस यही हाल है। सबसे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल रहीम यार खान में सामने आती है, जहां पर तकरीबन एक शख्स को, एक आड़ती को 20 लाख किलो चीनी टीसीपी ने दी है, 56 रुपए फी किलो के हिसाब से। और ये वो शख्स है जिसके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं नून लीग के एक मरकजी रहनुमा के साथ, जो डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। और उस शख्स ने ये चीनी, सबसे पहले तो ये बात कि वो पाबंद था कि ये सारी चीनी रहीम यार खान के अंदर सेल करता, लेकिन उसने 80% से ज्यादा चीनी रहीम यार खान के बाहर फरोख्त की है, और 83 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की है। और कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल तमाम अजला में है, और वहां के जो सरकारी हुकाम है, जो डीसीओज हैं, जैसे रहीम यार खान का मामला है, वहां का डीसीओ ने बहुत उम्दा रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को अरसाल की है, सब अच्छा है कि रिपोर्ट भेजी है, बजाय ये कि सूरत हाल की संगीनी से आगाह किया जाता। ये सरकारी हुकाम भी इस धंधे में बराबर के मुलव्विस हैं। हाय हाय हाय, अवाम बेचारी की करे थे, फिका दूधू पी मरे। बहावलपुर में भी मामला बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। अच्छा। वहां पर एक जो पंजाब की टास्क फोर्स है जनूबी पंजाब के लिए, उसके जिम्मेदार का एक फ्रंट मैन है जिसको ये ठेका दिया गया है चीनी की फरोख्त का। उस शख्स ने क्या किया है कि बहावलपुर के अंदर ही मुख्तलिफ मकामात पर चीनी जखीरा की है, और ये जो गोलियां टॉफियां बनाते हैं लोग, इनको ट्रकों के हिसाब से वो चीनी फरोख्त कर रहा है। हालांकि वो इस बात का पाबंद है कि ये डिपो पे अवाम को सेल की जाए चीनी। वही बात है, अवाम बेचारी की करे थे, फिका हलवा खा मरे। साहिवाल में भी यही देखने में आ रहा है
कि वहां पर एक सूबाई वजीर है, उनके बहुत ही करीबी दोस्त हैं जिनको ये ठेका दिया है, और वो तकरीबन जो 50% से ज्यादा चीनी है वो जखीरा कर रहे हैं या थोक के हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं, अवाम को नहीं दे रहे। सबसे ज्यादा दिलचस्प सूरत हाल, बल्कि मैं तो कहूंगा कि सितम ज़रीफी की इंतहा जो है वो मुल्तान में देखने में आ रही है, जहां पर दोनों बज़ाहिर एक दूसरे की जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो चीनी की सूरत हाल पर, चीनी के इस क्राइसिस में बिल्कुल एक दूसरे के साथ यूं है। वहां पे ये हो रहा है कि नून लीग के एक एमएनए और पीपल्स पार्टी के एक साबिक एमपीए जो वजीर आजम साहब के बहुत करीबी दोस्त समझे जाते हैं, उन दोनों ने मिलकर, यानी बाकायदा इत्तेहाद बनाया हुआ है, उन लोगों ने मिलकर चीनी का ये जो फरोख्त का ठेका है ये 2 आड़तियों को दिया है, और उन 2 आड़तियों ने इस हवाले से मुल्तान में वो अंधेर नगरी मचा रखी है कि अवाम ने कानों को हाथ लगा लिए। धड़ल्ले से वो लोग चीनी 83 रुपए से लेकर 86 रुपए तक फी किलो फरोख्त कर रहे हैं, और वो इस बात के पाबंद हैं कि वो थोक में चीनी फरोख्त किसी पार्टी को नहीं करेंगे, लेकिन वो खुले आम वो चीनी ट्रकों के हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं। अभी 2 रोज पहले इन दोनों लोगों ने वहां पे एक पार्टी को 36 लाख रुपए की चीनी फरोख्त की है, और एक बैग के बदले, एक यानी बोरी के बदले वो 600 रुपया कमा रहे हैं वहां पे मुल्तान में जी। तो मुल्तान के ही शायर ने कहा हुआ ना, आवाम बेचारी की करे थे लूना लड्डू खा मरे। सिर्फ कसूर में और खानेवाल में और 2-4 और अजला में सूरत हाल किसी हद तक इत्मीनान बख्श है, और वो भी इस वजह से है कि उन अजला में चीनी की फरोख्त जो है वो सियासतदानों और बाअसर लोगों के हत्थे नहीं चढ़ी, बल्कि मैजिस्ट्रेट्स और जिले हुकाम खुद बैठकर अपनी निगरानी में सेल्स पॉइंट पर चीनी फरोख्त कर रहे हैं। वरना ज्यादातर अजला में तो लोग चीनी की शक्ल देखने को तरस गए। यार तुम कह रहे हो कि लोग चीनी देखने को तरस रहे हैं, और मैंने अपने घर में अपना चीनी वाला डब्बा खोला है, बीच में एक तक मकौड़ा नीम बल होश पड़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल से उसने सर उठाया और मुझे कहा ये एक दाना चीनी फेंक दो, मेरी शुगर लो हो गई। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। चीफ जस्टिस साहब ही इसका नोटिस लें तो कुछ बात बनेगी, वरना मुझे तो लगता है कि सारे चीनी के इधर उधर करने वाले ना अबानों में बैठे हुए।